Question number 61. A and B enter into a partnership with capital in the ratio 5:6. After 4 months, A withdraws 1/5 of his capital, while B increases his capital by 33 1/3%. What is the share of B in the annual profit of B? का शेयर पूछ रहा है। A और B इन्वेस्ट किए हैं कुछ पीरियड के लिए, ठीक है। तो A और B कितने रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? 5:6। तो लिखते हैं 5:6। ये कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल को हम लोग इंडिकेट करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये ए है आपका और ये आपका बी है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स, तो ये आपका 4 महीना तक इन्वेस्ट किया है और ये भी आपका 4 महीना तक इन्वेस्ट किया है। ए विथड्रॉज आफ्टर 4 मंथ्स, ए विथड्रॉज 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। 1/5, 5 का 1 होगा और विथड्रॉ कर लिया 1 को, इसमें से हटा लिया 5 में से 1, तो बच गया 4, ठीक है। वाइल बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 33 1/3%। तो 33 1/3% का वैल्यू 1/3, 1/3 इसका कितना होगा? 3 दूने 6, 2 हो गया। इंक्रीज कर रहा है 2, तो 6 2 8 हो जाएगा। व्हाट इज द एनुअल शेयर ऑफ बी इन द एनुअल प्रॉफिट? तो 12 महीना तक ये आपका इन्वेस्टमेंट चला है, तो 4 महीना आपका बीत गया, बच गया 8 महीना। 4 महीना बीत गया दोनों में, तो 8 महीना बच गया। 8 4 12, 8 से दोनों में हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए। 4 4 और 4, 4 दूने 8। अब यहाँ बच गया 5, 5 तो कहीं है नहीं। 8 5 13 रेशियो, 8 दूना 16 6 22। अब आपका क्या हो गया? ये पूरा आपका कैपिटल का रेशियो हो गया। जो कैपिटल का रेशियो होता है वही आपका इसका रेशियो होता है प्रॉफिट का। तो यहाँ से हम आपका प्रॉफिट क्या निकालेंगे? 3 या 2 5 या 2 1 3, 35। 35 का वैल्यू कितना है आपका? 6.3। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.3/35। हमको निकालना क्या है? बी का, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ बी निकालना है। बी का शेयर कितना है? 22 है। 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कितना आ जाएगा? 7 9 63, 7 25 35। तो यहाँ से आपको क्या लिख देंगे हम लोग? 9 दूने 18 का 8, हाथ में 1, 9 दूने 18 1 19, 19.8/5 बराबर क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू, ये आपको इज इक्वल टू 5 3 15 48, तो 5 9 45, 5 6 31, 3.96। 3.96 आपका आ गया, वही आपका 3.96 आंसर। Question number 62. The monthly salaries of A and B are same. A, B and C donate 10%, 8% and 9% respectively of their monthly salaries to a charitable trust. The difference between the donations of A and B is Rs 400. The total donation by A and B is this. A and B का total donation दिया हुआ है more than that of C. टोटल डोनेशन 900 ज़्यादा है सी से। फाइंड मंथली सैलरी ऑफ सी का मंथली सैलरी निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है? डोनेशन दिया हुआ है 10%। एक तो दिया है आपका 10%। ए बी और सी का ना है आपका ए बी सी का। चलिए लिखते हैं ए का आपका कितना है डोनेशन? 10%। बी का डोनेशन 8% और सी का डोनेशन है 9%। डोनेशन दे दिया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशंस ऑफ ए एंड बी इज, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2%, ठीक है। और 2% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2% का वैल्यू दिया हुआ है 400। 2% का 400 है। द टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी इज इतना मोर देन डेट ऑफ सी। ए और बी का टोटल डोनेशन कितना? 18%। 2% का वैल्यू
अगर 400 है तो 1% का वैल्यू आप जानते हैं कि 200 हो जाएगा, और 18% का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल डोनेशन 10 8 18%, 18 दूना 3600 हो गया। तो सी का क्या कह रहा है? टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी जितना मोर देन डेट ऑफ सी, सी से इतना जाता है, तो सी का डोनेशन कितना हो जाएगा? सी का डोनेशन आपका कितना हो जाएगा? इसमें से घट जाएगा 900, 3600 माइनस 900 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए 3600 माइनस 900, 16 में से 9 गया 7, 2700। सी का डोनेशन निकल गया 2700। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है? सी का सैलरी पूछ रहा है। सी का डोनेशन हम लोग को मालूम है, यानी कि आपका 9% का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है। 9% का वैल्यू कितना है? अभी निकाले हैं 2700। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? इसका सैलरी 9 तिरके 27, 1% का 300, और 100% के लिए 00 यहाँ आ जाएगा। 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। 30,000 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, A sold an item to B at 20% gain, B sold it to C at 8% gain, और C sold it to D at 25% loss. If the difference between the profits of A and B is this, then D bought it for. तो डिफरेंस दिया है प्रॉफिट का, तो डी का आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपका 20% गेन है, तो ए के लिए आपका क्या आ जाएगा? 20% गेन है तो ए के लिए आपका 20 2500 ए को गेन हो रहा है, तो ए कितना है बेचा? 6 रुपया में, ठीक है। बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, तो 8% इसका 8 छक्के 48, 0.48 प्लस हो जाएगा इसमें, तो 6.48, ये आपका सी के लिए हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? सी सोल्ड इट टू डी एट 25% लॉस, तो 25% लॉस का मतलब होगा 25 चौका 100, 1/4 में से 3/4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गुने 3/4 से, ठीक है। इसको 3/4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप लिख दीजिए 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो 4 से इसको करेंगे तो 4 से करते हैं तो कितना आता है? 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूने 6, 3 छक्के 18 का 8 हाथ में 1, और 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? वैल्यू आपका इस तरह से आ जाएगा। ये आपका आ गया डी का। अब क्या क्या कर रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी, ए का प्रॉफिट वो 1 रुपया, बी का प्रॉफिट ये आपका आया हुआ है, ठीक है, ये आपका बी का प्रॉफिट है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 260। कितना डिफरेंस आ जाएगा? 8 और 2 10, एक आ गया तो 4 और 1 5, और 5 10 होता है 5 आ जाएगा, 0.52। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 260। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू 4.86 का, ठीक है। तो हमको निकालना है 4.86 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 260/0.52 इंटू 4.86। अब आपको करना है कैंसिल, 26 दूना 52, ये तो हो गया आपका, ये 2 0 से 2 0 हो गया गायब, 2 से चला जाएगा 5 में, ठीक है। और ये आपका क्या था? ये वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से, इसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। 0.52 का वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू आपका कितना होगा, इसको मिटा दीजिए यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से। तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 का 30 का 0, और 8 5 40 से 3 43, 2 डिजिट हम लोग चेक कर लेंगे, 30 लास्ट में जो आएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 64, इफ ये एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपका क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है आपका। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अगर लिखना चाहें हम लोग तो ए तो है आपका एक्स प्लस वाई और बी कितना है 2, इधर चला जाएगा तो ए प्लस बी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x और 2x 3x और y में से जाएगा तो माइनस वाई, ये आपका आ गया। और 3x प्लस ए वाई है और 3x माइनस वाई है, यहीं ए प्लस भी है। इसको कंपेरिजन यहाँ से करेंगे अगर तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है -1। इसको पहले हम लोगों ने कंपेरिजन करके ए का वैल्यू निकाल दिया। अब हमको चाहिए बी और सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन आपका एक ही इक्वेशन है और एक्स वाई ए बी सी 3 और 2 5 अननोन है, तो 4 5 अननोन एक इक्वेशन, 4 वैल्यू को हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक वैल्यू इसके अनुसार आपका एडजस्ट होकर आ जाएगा और इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग को निकालना है बी और सी। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे तो b आ जाएगा और y बराबर 1 से c आ जाएगा, तो b प्लस सी यहाँ से निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अब ये हम लोग रखेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। x1 y1 2 का क्यूब 8 प्लस x1 y1 ये तो 0 हो गया, x बराबर y है बराबर और x1 y1 और a का वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो 3 यहाँ है, ठीक है, और -1 3 में से 1 जाएगा तो ये तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x1 है आपका, ठीक है, तो 3 आ जाएगा प्लस x1 y1 तो b प्लस सी आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 2 चौक 8 बराबर 4 में से 3 गया 1 बराबर b प्लस सी, ये आपका आ गया। अब हम लोग को जो निकालना है, क्या निकालना है, b प्लस सी का ही वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 आ गया। अब निकालना है a प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू -1 अब बी प्लस सी का वैल्यू +1 इक्वल टू 0 आपका आंसर हो जाएगा। 0 जिस ऑप्शन में होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, इफ ये दिया हुआ है तो ये आपका निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये रूट के अंदर है और ये इस पे रूट नहीं है, तो ये 2ab होगा अगर यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 2ab इसको किसी तरह से हम लोग को करना होगा। तो 4 दूने 8 होता है, ठीक है, तो 4 में से एक 2 चला जाएगा 2√2, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 3 × 2√2, ठीक है। अब 2ab इसको 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2a आपका क्या जाएगा 3 है, 3 किसका रूट होता है 9 का रूट a और b, आपका ये तो था ये रूट, और 3 का हो जाएगा √9, 2ab आ गया आपका। तो 9 2 11 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 2 11 हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इस पूरे वैल्यू को, आपका a कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, ये आपका √9 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इतना होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका रूट लेंगे हम लोग तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू आपका इतना हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आना चाहिए 9 2 11
और 2ab माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू √2 और आपका 2√2 आ रहा है तो 8 हो जाएगा। तो ये सही है आपका। इसको कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 9। क्या a इक्वल टू 9 आएगा? नहीं, √9 है तो a इक्वल टू क्या आएगा 3 यहाँ पे। a इज इक्वल टू √9 मतलब 3 और b इज इक्वल टू, तो b √2 है तो कोफिशिएंट इसका कितना है -1। ठीक है, b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 3 दूने 6। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 3 दूने 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। रेशमा बाइज 2 आर्टिकल्स A एंड B फॉर RS दिस। तो दोनों का CP मिला के कितना दिया है 1734। सी सेल्स A एट अ लॉस ऑफ 16% एंड सेल्स B एट अ गेन ऑफ 20%। द SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज सेम। SP दोनों आर्टिकल्स का सेम है। इफ A इज सोल्ड फॉर RS इतना देन गेन परसेंट। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है इफ A इज सोल्ड फॉर, अगर उसको बेचते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, A प्लस बी, CP ऑफ A प्लस CP ऑफ B क्या हो जाएगा आपका, दिया हुआ है 1734। A एट अ लॉस 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 16% का वैल्यू आपका 4/25। तो 25 में से 4 जाएगा 21/25। A के लिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे A के लिए 21/25। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा CP नीचे रहेगा और SP ऊपर रहेगा। B एट अ गेन ऑफ 20%। तो B का अगर हम लोग बात करें तो B का क्या हो जाएगा, 20/25 100, 5/6। CP हमेशा नीचे रहेगा, गेन है तो SP ऊपर। SP आपका ऊपर रहता है, ये गेन है तो 6 हो जाएगा। डी SP ऑफ बोथ आर्टिकल सेम। सबसे पहले हम लोग SP को सेम कर लेंगे। 21 और 6 SP है तो 7 × 21, 3 दूना 6, 3 दोनों में है और 7 और 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 दूना 42 आपका LCM है तो 21 दूना 42, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और 7 छक्के 42, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, SP आप लोग का सेम है तो SP तो सेम ही आएगा, उसका कोई यूज ही नहीं होगा। 50 आ गया CP यहाँ पे और इसका CP कितना हो जाएगा 7×5 = 35। अब क्या कर रहा है, अब हम बताते हैं क्यों नहीं इसका यूज होगा, क्योंकि यहाँ दिया है इफ़ A इज सोल्ड फॉर RS इतना, तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर नहीं होगा, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका एज्यूम्ड वैल्यू है। ये दे रहा है कि इफ़ अगर इसको इतना हम बेचते हैं तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, ये इसके इक्वल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका एज्यूम्ड वैल्यू है। तो इसलिए उसको जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू उससे इक्वल नहीं करेंगे, उससे इक्वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, दोनों का मिला के आपका CP इतना है। अब देखिए यहाँ से 35 और 50, 85 का वैल्यू आपका दिया हुआ है जो यूज होगा, एग्जैक्ट ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है 1734। इफ़ A इज सोल्ड फॉर दिस, इफ़ SP अगर इतना दे दिया है, ठीक है, लेकिन CP तो आपका फिक्स है तो A का CP कितना है 50 है, ठीक है। A इज सोल्ड फॉर इतना तो 50 का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका CP आ जाएगा, A का CP आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कटिंग करके भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 85 यहाँ आएगा ना, 55 और 50, तो 17 से कटता है, 17 × 5 = 85 और 17 × 1 = 17, 17 दूना 34, 5 से ये 5 हो जाएगा गायब, यहाँ से 1020 आ गया। A का CP हम लोग को मिल गया। अब गेन निकालते हैं A का गेन कितना हो जाएगा,
ए का गेन यहाँ से निकल जाएगा आपका। अब आपका ए का एसपी कितना दिया हुआ है, इफ मतलब इतना में बेच रहा है तो ए के लिए गेन क्या होगा, ए के लिए गेन हो जाएगा 1147.50 माइनस 1020। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 0.5 आ गया, 7 तो 7 आ गया, 4 में से 2 गया 2 और 1 आपका ये आ गया। अब गेन परसेंट निकालेंगे हम, गेन कितना है 127.5 गेन इंटू 100/, सीपी आपका कितना है, यहाँ से देखिए सीपी आपका ये आया हुआ है, ए का सीपी आपका इतना है 1020। इसको कैंसिल कर लीजिए, इसको 0 से 0, 2 से जाएगा ना, 2 25 10, 2 एकम 2, 2 25 10, 51, 17 तिया 51 होता है तो 17 से कटेंगे तो 119, तो 17 में से 9 हो गया 8, 55 85, ये जा रहा है 17 तिया 51, 17 7 या 119 और 17 में से 9 गया 8 85, 17 25 85, ठीक है 119, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 25 15, ये भी कट रहा है आपका, इसको भी काटिए, 3 से 3, 3 दूने 6, 3 25 15, 25, 2.5, 25 25 125, 125, आपका एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 12.5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इफ दिस, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, देन फाइंड दिस, इस इक्वेशन से आपको उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या चेंज कर सकते हैं कि वो हमको मिल जाए। अगर इसको x से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है, x² मिल जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 7/2, लेकिन x ऊपर है और x नीचे चाहिए, तो 2x से डिवाइड करके देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x आपका ऊपर बच जाएगा और यहाँ पे आपका -7x है, इसको उधर लेके चले जाएंगे और इसको +5 डिवाइडेड बाई 2x, तो 2x हम लोग रखते हैं यहाँ पे और 7x को उधर लेके जाएंगे, 2x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। वो क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है a² + b² दिया हुआ है, तो a² + b² हम लोग को निकालना है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपका a² + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, 7 से 49 बाई 2 दूना 4, a + b का होल स्क्वायर -2ab -2, ये कितना दिया हुआ है x इंटू b, 5/2, तो x कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 5/2, 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। ये कितना आ रहा है आपका 5 चौका 20, 40 में से 20 जाएगा तो 20 और 9 आपका तो एक्स्ट्रा है तो 9, ये कितना वैल्यू दे रहा है आपका, ये आपका दे देगा 4 × 7 = 28, 1/4, 7, 1/4 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का मतलब ज्योमेट्री है, तो हम लोग ABC ट्रायंगल बना लेते हैं आपका, ये आपका ABC ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका हो गया AB और C। तो क्या कर रहा है, D and E are points on the sides AB and AC such that D parallel to BC। कोई भी पॉइंट कहीं भी आपका है, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं DE है, DE आपका पैरेलल किसके है, BC के,
ए डी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 5, ये आपका 5 है। डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, ये आपका 9 है। ए का वैल्यू है 4, बी सी का वैल्यू कितना है 15.4। क्या निकालना है हम लोग को, डी ई प्लस सी ई, ये और ये हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम में क्या होता है, साइड का रेशियो जो होगा 5/9 इज इक्वल टू 4/PC। यहाँ से आपका EC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 चौका EC आपको निकालना है ना, 9 चौका 36/5, 36/5 का मतलब कितना होगा 5 7 35, 5 2 10। इसी का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब निकालना है हम लोग को BC, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी का यूज करेंगे। ये पहला हमने यूज कर दिया थेल्स थ्योरम का। दूसरा सिमिलर, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 इसको निकालना है, D निकालना है, तो D/BC इज इक्वल टू 5/9 5 14। यहाँ से BC क्या आ जाएगा आपका, BC तो दिया हुआ है ना 15.4, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, इसको मिटाइए 15.4। यहाँ से D कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 14 से काटेंगे, 14 से एक बार में, फिर 14 आएगा तो एक बार में, 11 बचे 55, 5.5। D भी आपका आ गया, ये दोनों वैल्यू आ गए, आपका 5.5 है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है D, इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है। ये आपका इस तरह से दिया हुआ है, EC प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 5 12, 12.5 और 2 7 ना आ रहा है यहाँ, तो नहीं होगा ना, 7 12.7 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए, थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी में आपका क्या डिफरेंस होता है। ये आपका ABC मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, और DE आपका ये इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम में क्या होता है, AD/DB, इस साइड का रेशियो जो होता है AE/EC होता है, इस साइड का रेशियो ये होता है, ठीक है। थेल्स थ्योरम में इसको हम लोग अगर ये लिखेंगे DE/BC, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये थेल्स थ्योरम में इसका यूज हम लोग, थेल्स थ्योरम में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। थेल्स थ्योरम में सिर्फ हम लोग साइड का रेशियो लिखते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में अगर हम लोग यूज करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का साइड आपका AD/AB इज इक्वल टू AE/AC इज इक्वल टू D/BC। तो सिमिलरिटी के लिए हम लोग इन तीनों को लिखते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ये एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सेक ए है, सेक ए प्लस tan है, ठीक है। सेक ए माइनस tan ए होता तो इसका वैल्यू बना जाता। तो इसको करते हैं सेक ए, और साइन है तो 1/cos tan है, ऊपर में आ ही रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, ऊपर में आ जाएगा सेक ए प्लस tan ए, ये आ गया आपका, ठीक है। ये पता चल रहा है ना, सेक ए और tan ए है, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए माइनस tan ए, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 हो ही जाएगा। और नीचे में देखते हैं साइन स्क्वायर है, ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो टेन मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ कोट स्क्वायर ए आएगा, तो कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बाई कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। आपका सेक स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा अप्रोच आपका क्या होता है, थीटा का कोई वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट कीजिए थीटा का कोई वैल्यू, कौन सा वैल्यू, 90 या 0 तो होगा नहीं, कहीं कोसेक भी है और टेन भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर 30 या 60 पुट करें। ज़्यादा टर्म कौन है, सेक है, सेक सेक साइन, साइन भी है, कुछ कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए। थीटा 60 पे क्या होगा, टेन भी सही मिलेगा आपको और सेक सही मिलेगा, सेक यहाँ सही मिल जाएगा, कोसेक, कोसेक तो साइन का है। चलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ही पुट करके आप लोग इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, लेट ए बी a not equal to b is a 2-digit prime number such that ba is also prime number। a b और b दोनों प्राइम नंबर है और a b के इक्वल नहीं है। द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, 2 डिजिट है तो 11 में देखेंगे तो 1 1 तो नहीं होगा और सीधे क्या हो जाएगा, 11 में आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइम नंबर 2 4 6 8 इस सबको नहीं रखना है, 13 हो जाएगा। इसका रिवर्स 31, ठीक है। 13 17 का 71 होता है, तो 17 का 71 हो जाएगा। 13 वाला में हम लोग को मिल गया, 11 वाला में मिल गया, और तो कोई 19 करेंगे तो 91 तो कटता है 13 से, तो 11 में हो गया 12 21 वाला, तो 20 वाला, 2 वाला तो सीरीज चलेगा ही नहीं, लास्ट में 2 आएगा तो डिवाइड हो ही जाएगा। और 3 वाला सीरीज में 31 तो आपका ही गया है 37, 7 आता है, 33 तो होने नहीं जा रहा है, 37 और 73, 3 वाला में आ गया 39 और 93 क्या होगा, नहीं 39 तो डिविजिबल हो जाता है। 13 के बाद 14 होगा नहीं, 15 16 नहीं होगा, 17 आपका हो सकता है, 17 का 71 आपका आ गया है। और उसके बाद 79 और 79 और 97 आपका हो गया। और कोई नंबर आपका 7 के बाद 8 का होगा नहीं, 9 का 99 का भी कोई नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये आपका आ गया, यहाँ से देखते हैं कि आपका क्या आता है यूनिट डिजिट, 7 3 10 और 11 1 12 7 19 और 3 22 और 7 आपका आ गया 29 और 9 8 38। तो 8 जहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा।